दी रिमाइंडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। कुफर की चाल और हमारे हुक्मरान। दोस्तों, पाकिस्तान IMF और FATF से कर्जे लेता आ रहा है। इसका मतलब यूरोप हमें पैसे देता आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो ना तो मुसलमान हैं और ना ही मुसलमानों के हिमायती हैं, फिर वो मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को पैसे किस मकसद के लिए देते आ रहे हैं। आप मुसलमानों की तारीख पढ़ कर देख लें, कभी भी यूरोप ने मुसलमानों और दीन इस्लाम की भलाई नहीं चाही, बल्कि मुसलमान को कमजोर और बुज़दिल और नाकाम करने की दिन रात साजिश करता आ रहा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, फिर यूरोप पाकिस्तान की भलाई क्यों चाहेगा। बस मुसलमानों को इस बात का इल्म नहीं कि यूरोपीय ममालिक मुसलमान ममालिक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब इन्होंने मुसलमान को तबाह बर्बाद और इस्लाम से दूर करने के लिए हमारे हुक्मरानों को मोरह बनाया है और वो इस साजिश में कामयाब हुए हैं। कभी इस मुल्क में खत्म नबूवत के कानून में तरमीम, कभी गुस्ताखों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, यानी कि जो मुल्क बना ही इस्लाम के नाम से था, उस मुल्क में ही इस्लाम के खिलाफ काम हो रहे हैं और ये सारे काम हमारे हुक्मरानों से करवाए जा रहे हैं और इन कामों के पीछे छुपा हुआ यूरोप है। यूरोप ने चाल और साजिश से मुसलमानों को कमजोर किया है और इनको अपने जाल में फंसाया है। अंग्रेज को इस बात का बखूबी इल्म था कि मुसलमान एक मजबूत कौम का नाम है और मुसलमान अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरते और इनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत है और इनका मजहब इस्लाम इनको कामयाबी की तरफ ले जाता है, क्योंकि इस्लाम आपस में भाईचारे से रहने की तलकीन करता है और दुश्मनाने दीन और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जहाद का हुक्म करता है। और अंग्रेज को पता था ये अपने मजहब की हिफाजत करना जानते हैं, क्योंकि अगर ये जिहाद के दरमियान या जंग के दरमियान मर गए तो शहीद, अगर बच गए तो गाजी। इसको पता था मुसलमान बहुत मजबूत कौम है। अंग्रेज को पता था कि अगर मुसलमान को कमजोर करना है तो सबसे पहले इनके दिलों से इस्लाम के कवानीन को निकालना होगा और इनके दिलों से इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निकालना होगा और इनके दिलों से जिहाद को निकालना होगा और एक डर और खौफ पैदा करना होगा। बस फिर उसने अपने जाल बिछाए। जब इसको पता चला कि मुसलमान को पैसे की जरूरत है तो इसने पैसे दिए और मुसलमान हुक्मरान को अपना मोहरा बना लिया। पैसे देता गया और साथ ये भी बताता गया कि इसको कहां और कैसे इस्तेमाल करना है और फिर आहिस्ता से इसने अपने कवानीन में शामिल कर लिया कि अगर हम मुसलमान ममालिक को पैसे देते हैं तो इनको हमारी बात भी माननी होगी और दीन इस्लाम के कवानीन को छोड़कर हमारे कवानीन को अहमियत देनी होगी। इसने साथ ये भी असूल बना लिया कि मुसलमान ममालिक अगर हमारे पैसे लेते हैं तो इनको हमारे लोगों और मजहब की इज्जत भी करना होगी। बस यूरोपीय ममालिक अपने चाल चलते रहे और वक्त के साथ साथ अपने कवानीन बताते गए। इन सब यूरोप की चाल का नतीजा ये सामने आया कि फिर मुल्क पाकिस्तान जो अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसी मुल्क के वजीर आजम ने और उसके साथियों ने खत्म नबूवत में तरमीम कर दी और फिर मुल्क पाकिस्तान में औरतों को नाच गाने की इजाजत दे दी गई, यानी कि यूरोप की गुलामी की इंतहा हो चुकी है और मुल्क पाकिस्तान में टिकटॉक लाइकी और स्नैक वीडियो जैसी ऐप लॉन्च करवाई गई कि जब लड़कियों को ऊंचा कुरान मजीद पढ़ने की इजाजत नहीं, वो भी हिंदुओं की तरह गाने पर रक्स कर रही है। हमारे हुक्मरान बिक चुके हैं यूरोप के सामने, लेकिन अब हमें इन हुक्मरानों को पसे पुश्त डालकर दीन इस्लाम को तख्त पर लाना होगा ताकि मुसलमान फिर से इज्जत वकार से जिंदगी बसर करे और मुल्क पाकिस्तान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की पहरेदारी की जाए, ना के डाके डाले जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान में अपना खास करम करे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।